जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिख रहे थे तो वो शाम को लिख के सोते और सुबह उनकी चालीसा मतलब मिट गई रहती। जो हनुमान चालीसा लिखे रहते वो मिट गई रहती। ऐसा होता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि मैं रोज़ हनुमान चालीसा लिखता हूँ, क्यों हमारी चालीसा मिट जाती है? तो उन्होंने बताया कि हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो और उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आप जानिए कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं। 3.5 साल यानी 4 साल पूरे होने वाले थे, तब जाके मुझे पता चला कि मतलब राम नाम ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए, तब हनुमान चालीसा का फल हमें मिलेगा। जब से हमने राम नाम लिखना और राम नाम बोलना स्टार्ट किया, तब से हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य हो गए हैं। देखो, बगैर राम नाम के हनुमान जी की पूजा अधूरी होती है। जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिख रहे थे तो वो शाम को लिख के सोते और सुबह उनकी चालीसा मतलब मिट गई रहती। जो हनुमान चालीसा लिखे रहते वो मिट गई रहती। ऐसा होता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि मैं रोज़ हनुमान चालीसा लिखता हूँ, मेरी हनुमान चालीसा मिट जाती है। तो उन्होंने बताया कि पहले प्रभु श्री राम का कोई दोहा लिखिए, पहले उनके चरित्र का वर्णन कीजिए, तब जाके हमारी हनुमान चालीसा पूरी होगी। फिर तब तुलसीदास जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुभाए। तुलसीदास जी ने जब सबसे पहले ये दोहा लिखा, फिर हनुमान चालीसा लिखा, तो उनकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई, पूरी हो गई उनके हनुमान चालीसा। तो देखिए राम नाम में कितनी शक्ति है। अगर राम नाम आप नहीं जप कर रहे हो, नहीं लिख रहे हो, अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप मन में आप राम नाम जप करते रहो। बगैर राम नाम जप करे आपका कोई कार्य नहीं होगा। हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते, वो अपने नाम से कम प्रसन्न होते हैं। प्रभु श्री राम के नाम से वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम दिखा नहीं सकते, हम दिन जला के, क्योंकि हम सुबह थोड़ा पूजा करते हैं, तो हम यहाँ पे मतलब राम नाम लिखते हैं। अगर किसी का सपोर्ट मुझे मिलता कि कोई हमारी वीडियो बनाता और मैं लिख रही होती, तो मैं दिखाती अपने डिटेल से कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। होगा, बहुत जल्द होगा। मतलब कोशिश करें कि हम अपने ब्लॉग में दिखाएं कि हम किस तरीके से पूजा करते हैं। सच बताऊँ ना, तो मेरे पास जो हनुमान चालीसा है ना, वैसे तो याद है, बट जो भी है ना, मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैं फ़ोन से सुन के ना मैं पूरे अपने नोट्स में लिखी हूँ। हनुमान चालीसा लिखी हूँ और बजरंग बाण लिखी हूँ, हनुमान अष्टक और राम स्तुति। हमने इतना सारा अपने नोट्स में लिखा हुआ है। मैं उसी से मैं पूजा करती थी। उसके बाद आपने देखा ही है कि प्रभु हनुमान जी की फ़ोटो मेरे पास नहीं थी, उनका मतलब उनकी कोई तस्वीर मेरे पास नहीं थी, तो वो खुद स्वयं चले आए और मुझसे इतनी अच्छी तस्वीर हनुमान जी की बन गई कि वो आज तक हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम लिखिए। हाँ, मतलब कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो कमेंट करती हैं क्या हम पीरियड में लिख सकते? नहीं, पीरियड में आप नहीं लिख सकते हो राम नाम। आप जिस तरीके से आप पूजा करती हैं, आप उसी तरीके से राम नाम भी लिखिए, तभी आपका अच्छा। और राम नाम की कॉपी आप इधर उधर ना फेंकिए। राम नाम की कॉपी रेड कपड़े में लपेट के, आप हो सके तो आप पूजा रूम में रखिए, और राम नाम की कॉपी रेड कपड़े में ही रखना है। आप राम नाम की मतलब कॉपीज़ वाइट पेज के लेके लिखते हैं, तब तो बहुत अच्छा है। मेरी प्रॉब्लम थी, मेरी मजबूरी थी, तो मेरे पास कॉपी नहीं थी ना, तो मैं जो रफ़ होता है, जो ब्लैक कलर का हल्का ब्राउन कलर का पेज होता है, मैंने उस पे लिखना स्टार्ट किया था। बट हाँ, समझा है कि मजबूरी में भगवान साथ देते हैं। मतलब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, मतलब जो भी था मैं वो भगवान भरोसे मैंने उसी में सब कुछ स्टार्ट कर दिया। सोचो कि ना तो मेरे पास फ़ोटो थी और ना ही मेरे पास हनुमान चालीसा की किताब थी, ना कुछ था। और मैं बताऊँ ना, तब मैं उस टाइम में बाहर रहती थी। बस होता है ना कि मेरे पास प्रॉब्लम है तो मैं संकल्प ले लूँ, तो बहुत जल्द हनुमान जी हमारी, मतलब ऐसा होता है ना कि फिर हनुमान जी हमारा सब कुछ ठीक कर देंगे। जल के लिए इतनी प्रॉब्लम होती थी ना, मुझे पता नहीं था कि मतलब जो जल होता है संकल्प वाला,
उसे वहीं पे रखना चाहिए जहाँ पे आप संकल्प लिए हो, और फ़ोटो जो है ना वहीं से, मतलब जिस दिन जहाँ से आप पहली बार, मतलब पहले दिन जैसे आप पूजा स्टार्ट करे हो संकल्प में, तो फ़ोटो वहीं रहनी चाहिए, वहाँ से नहीं उठनी चाहिए जब जितने दिन का आपका संकल्प हो। और जो आपका संकल्पित जल होता है लोटे का पानी, वो भी वहीं उतने दिन रहना चाहिए। बट मेरी मजबूरी थी कि मैं जिस पे बेड पे रहती थी, मैं उसी पे, यहीं का हाल सेम था, यहीं का हाल सेम था कि मैं उसी बेड पे पूजा कर लेती थी। पूजा करके फिर मुझे फ़ोटो उठा के अपने मतलब अलमारी पे रखना पड़ता था, और मुझे जल डेली उठा के रखना पड़ता था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि जब मैं बार बार उठा ही ले रही हूँ जल, तो फिर मैं डेली जल को चेंज कर देती थी। और फ्रेंड्स, इसी वीडियो में हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं। उस टाइम मुझे कुछ निगेटिव एनर्जियाँ थी, और जो मैं भोग लगाती थी ना, पहले तो भोग लगाने का मन नहीं करता था। जैसे मैं भोग लगाती थी ना, जब मैं उसको खाती ना, इतना कड़वा रहता कि यहाँ से यहाँ नहीं जाता ना। तो उसके बाद जो मेरा सर दर्द करता रहता, वो अपने आप ठीक हो जाता। मतलब क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर है, जाहिर सी बात है, तो वो खाना नहीं चाहेगी ना, क्योंकि वो तो हनुमान जी को भोग लगा, उसमें तो अमृत है, उसको तो हनुमान जी खाए हैं। तो जब उसको खाने लगते ना, तो बहुत कड़वा लगता, क्योंकि मतलब उसके मुंह में जाता तो वो खाना नहीं चाहती। मुझे पता नहीं था, मैंने हस्बैंड से अपने मंगाया हुआ था। मैं सेब का भोग लगाती थी, तो मैं बोली अपने हस्बैंड से कि पता नहीं कहाँ से आप ला के ऐसे दे दिए हो, इतना कड़वा है, इतना कड़वा। फिर हस्बैंड जी को हमने प्रसाद दिया, वो बोल रहे कि सेब इतना मीठा है, कैसे तुम्हें कड़वा लग रहा है। फिर मुझे तुरंत डाउट हो गया कि हाँ, तब मुझे तो पता था कि मेरे ऊपर निगेटिव एनर्जियाँ हैं, तो मुझे पता था। तो मैं ये चीज़ भी बता दे रही हूँ कि जिनके ऊपर निगेटिव एनर्जी रहती है ना तो उनका राम नाम लिखने का मन करता है, ना तो हनुमान चालीसा पढ़ने का मन करता है। और जिनके ऊपर निगेटिव एनर्जी है, जिनको प्रॉब्लम है निगेटिव एनर्जी, जिनको मतलब शरीर में पीड़ा रहती है इस तरीके, तो आप डेली सोते समय आप हनुमान चालीसा मोबाइल में चला के आप अपने सर के पास यहाँ रखा करो। मतलब जैसे आप सो रहे हो, साइड में आप यहाँ पे ऐसे रख लो फ़ोन। पहली बात तो रखने का मन नहीं करेगा, अगर निगेटिव एनर्जी रहती है तो रखने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि इसको हटाओ। बट आप कोशिश करो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर उसके बाद धीरे धीरे आदत बन जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको आपके ऊपर जो निगेटिव एनर्जी रहेगी ना, वो दंड नहीं दे पाएगी, वो परेशान नहीं कर पाएगी। आप बना लीजिए। और मैं अब भी करती हूँ, मेरे पास ऐसा अब कुछ नहीं रह गया है, बट मैं डेली सोने के टाइम पे मैं हनुमान चालीसा बजाती हूँ, अपने सर के पास रखती हूँ और सो जाती हूँ। सुबह हो जाती है प्रभु के हनुमान चालीसा के साथ। बीच में हमने जो राम नाम की धुन होती है, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, मैंने इसको सुन के मैं सोती थी। क्योंकि अगर मैं बीच में ये हो गया था, अब क्या है कि अगर मैं हनुमान चालीसा बजा के अपने सर के पास ना रखूं तो मुझे नींद नहीं आती, इतनी लत है, इतनी नशा है। सो फ्रेंड्स, हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोगों में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से जय श्री राम। और जो लोग नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना फैमिली दोस्तों के साथ। तो जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी ये भी क्लिप डाल दी हुई है। हमने 11 दिन का अखंड ज्योति का संकल्प लिया था, तो यह अखंड ज्योति समाप्त हो रही थी, 11वां दिन था, तो हमने वीडियो बना रखा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से समाप्त हो रही थी, और बहुत बहुत अच्छा लगा था मुझे अखंड ज्योति का संकल्प लेकर। तो आप लोग भी लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है और ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री राम।